नमस्ते दोस्तों, दिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं सुनील कुमार दिया एक बार फिर आपके सामने। अपन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में मानसिक क्या बात कर रहे थे अपन बात कर रहे थे मानसिक योग्यता मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण की बात कर रहे थे। उसके अंतर्गत अपने अध्याय 3 कंप्लीट कर लिया था। अब अपन अध्याय 4 की बात करते हैं। अपना अध्याय 4 क्या है? आकृति चित्र क्या है? आकृति या किसी चित्र की श्रृंखला की पूर्ति करना। क्या करना? अपने किसी आकृति है या कोई चित्र है, उसकी एक श्रृंखला है, उसको अपने को पूरा करना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसका कुछ परिचय है, वो परिचय अपन पढ़ लेते हैं एक बार। हल्का सा परिचय है। इसका परिचय क्या है कि श्रृंखला से तात्पर्य है क्रमबद्ध रूप से सजाना। कोई भी चीज़ है उसको 1 2 3 4 ऐसे एक श्रृंखला होगी, तो उस श्रृंखला को क्रमबद्ध सजाना अपने को। कुछ आकृतियाँ चित्र आपस में क्रमानुसार मिलती हैं। क्या करती हैं? कुछ आकृतियाँ होती है तो वो क्रमानुसार मिलती हैं। इन आकृति चित्रों के बीच आपस में एक संबंध बनता जाता है और इसी संबंध के आधार पर श्रृंखला का निर्माण होता है। इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न को दो भागों में विभाजित रहता है, जिसमें बाईं ओर की आकृति चित्र प्रश्न चित्र और दाईं ओर की आकृति चित्र क्या होगा? अपना उत्तर होगा। बाईं ओर ये अपना इसे 2 भाग हो गए, इसमें 2 भाग हो गए, तो ये तरफ क्या है? बाईं भाग। बाईं ओर प्रश्न होगा, दाईं ओर अपना उत्तर होगा। प्रत्येक चित्र के 4 भाग होते हैं, जिनमें से 3 चित्र में दिए गए होते हैं और चौथा भाग रिक्त होता है अथवा खाली रहता है। जबकि उत्तर चित्र के 4 भागों में होते हैं। इन चारों उत्तर चित्रों में से एक चित्र उस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त होता है, अतः प्रश्न चित्र के उस श्रृंखला विशेष श्रृंखला के अनुरूप इसे व्यवस्थित करते हैं। तो यह तो कुछ नहीं कह रहा है कि कुल मिला के आपको मैं नीचे बता देता हूँ ये चीज़ क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन अपने को पूछा जाएगा। तो इसमें अभी तक ये वाला ऐसा चित्र पूछेगी, अपने को पूछा जाएगा कि चित्र की अभी क्या होगा। ये एक गोला है, ये 2 त्रिभुज है, ये 3 गोले आगे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अपने ऐसे 4 त्रिभुज आ जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला अपने को पैटर्न फॉलो करना है। तो इसके अपन पहले इस वीडियो में अपन क्या सामान्य जानकारी की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इसकी सामान्य जानकारी है किसमें इसको हल करने की अपने को विधि देखनी। तो हल करने की क्या विधि है? इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अभ्यर्थियों को घड़ी की दिशा, उसकी विपरीत दिशा, कोणों, भुजाओं के घूर्णन का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब ये घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई चलने की दिशा क्या है? ये अपनी घड़ी होगी। अब यदि घड़ी के अपन इस तरफ चलेंगे, किस तरफ? ये वाला, तो इसको कहेंगे अपन 2 चीज़ कहेंगे। एक तो ये कहाँ जा रहे हैं अपन? ये ऊपर वाले उत्तर हैं, ये नॉर्थ कहते हैं जिसको उत्तर नॉर्थ से अपन साउथ में जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे साउथ में जा रहे तो दक्षिणावर्त। क्या कहेंगे इसको? दक्षिणावर्त। और एक कहेंगे इसको बाएं से। तो ये घड़ी के सुई के चलने की दिशा में तो अपना क्या सुई है? ये सुई होती है, ये सुई होती है। तो ये सुई कहाँ घूमेगी? ये नीचे की तरफ ऐसे घूमते वापस यहाँ आ जाएगी। ये वाला कोना ये वापस यहाँ आ जाएगा। तो कभी तो ये यहाँ पे होगा, कभी ये यहाँ पे होगा, कभी ये यहाँ पे होगा, इस तरह घूमेगा। तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमना उसको अपन क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त।
और उसी को कहेंगे अपन बाएं भाग में, और घड़ी के सुई के चलने की दिशा में। ठीक है, अब इसका यदि घड़ी, एक वापस इसको दिखाता हूँ मैं आपको। अब क्या हो गई, ये घड़ी का अपना सुइया हो गया, और यदि ये सुइया उल्टा घूमे तो उसको क्या कहेंगे अपन, वामावर्त। और उसको क्या कहेंगे, दाएं भाग में घूम रहा है, ये अपना बाएं भाग में घूम रहा है, नीचे जाके बाएं भाग में आ जाएगा, ये दाएं भाग में आ जाएगा। तो ये घड़ी के सुई की चलने की दिशा के विपरीत है, उल्टा है। तो इंग्लिश में इसको अपन कहेंगे क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इस वाली दिशा को कहेंगे एंटी क्लॉक घूम रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नीचे चलते हैं, इसके बारे में और कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। उपरोक्त चित्र आकृति ये आई में स्पष्ट है कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमना अर्थात बाएं से दाएं घूमना कैसे, ये एक मिनट, इसमें कुछ ऑप्शन हो तो नहीं मिल रहे हैं। कुछ मिल जाए अपने को बोले तो ठीक है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है भाई। ठीक है, टैक्स नहीं है इसमें। तो ये घड़ी, एक गोला बनाते थे अपन, क्या बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं। ये अच्छे से घड़ी आ गई, क्या आ गई, घड़ी आ गई। और घड़ी अच्छी नहीं बनी है। ये एक बड़ा सुइया होता है अपना, और एक छोटा सुइया होता है। ये बड़ा वाला मिनटों का होता है, छोटा वाला घंटों का होता है। तो बड़े वाले मिनट को क्या होते हैं, अब ये इसको नीचे, ये नीचे जाएगा, तो ये दिशा कौन सी होगी, घड़ी की दिशा हो गई। तो घड़ी की दिशा को अपन क्या कहेंगे, बाएं से दाएं घूमना, और इसको कहेंगे दक्षिणावर्त, और इंग्लिश में कहेंगे अपने इसको क्लॉक वाइज। और यदि ये सुइया ये उल्टा घूमे, ऐसे घूमे, तो इसको क्या कहेंगे अपन, एंटी क्लॉक, वामावर्त, दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, तो ये घूमना इस प्रकार होगा। अब ये मैंने इसमें पहले किसी को, बच्चे को समझा रखा था, तो ये पेन का है। अब मैं इसको आपको आराम से थोड़ा, एक मिनट में इसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसको क्या करता हूँ मैं, गायब कर देता हूँ, और गायब भी कर दूंगा। आप कहेंगे सर ये क्या, कहाँ चले गए। देखो ये बहुत ही अपने पास वो है, ये गायब हो गया। कैसा रहा, वाइट पेन का मज़ा आ गया ना। ठीक है, इनको कम कर लेते हैं, और ये रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये घड़ी के सुई की दिशा में हो गई, ये इसको यहाँ मिला लेते हैं, ये घड़ी की सुई की दिशा में। अब ये देखो, ये क्या होगा, ये घड़ी होगी, यहाँ पे क्या होगा अपना 12 बजेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ये वापस 12 हो गया। तो 12 से लेके 3 के बीच में कितना कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। कितना कोण होगा, 90 डिग्री का। अब इस कोण को अपन ने आधा कर दिया, कितना कर दिया, आधा। तो ये कोण कितना हो गया, 45, और ये 45। आप देख लो, 90 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया, ये 45 हो गया। तो ए से बी के बीच का कोण 45 डिग्री, बी से सी के बीच का कोण 45 डिग्री, ये सब में 45 डिग्री का कोण हो गया। तो ए से सी के बीच में कितना कोण हो गया, 90 डिग्री का। वैसे सी से लेकर ई में कितना कोण हो गया, वो भी 90 डिग्री का। ई से लेकर अपना ये एफ, यहाँ ये जी था, जी, तो जी के बीच में, ई से जी के बीच में 90 डिग्री का, और जी से लेकर ए के बीच में वापस 90 डिग्री का कोण है, और बीच बीच में ये 45 का कोण है। तो ठीक है, ये नमूना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं अपन। घड़ी के सुई के चलने की दिशा ये है, और इसको वामावर्त, इसको दक्षिणावर्त कहेंगे, और ये उल्टा घूमेगा तो इसको क्या कहेंगे अपन, वामावर्त कहेंगे। ठीक है, अब अपने को कुछ समझाना चाह रहा है ये कि घड़ी की, अब अपन वो चित्र आपके सामने बताई है, आपको मैंने बता ही दिया था। इसको देख लो एक बार, ए से बी तक घूमना 45 डिग्री, ए से सी तक घूमना, मैं ये आपको अब करके दिखाता हूँ। फिर ये एक बार पढ़ लो आप,
ए से डी के बीच में 135 डिग्री का कोण, ए से ई के बीच में 180 का कोण, ए से एफ के बीच में 225 डिग्री, ए से जी के बीच में 270, ए से एच के बीच में 315 और ए से ए तक घूमना 360 डिग्री हो जाता है। तो मैं आपको ये घड़ी वाला वापस अपन ऊपर चलते हैं। इस चित्र को मैं थोड़ा बड़ा करते हैं अपन इसको। बड़ा करके अब देखो, देखिए इस चित्र को आराम से देखो। अब ये कह रहा है कि अपन ए से लेकर यहाँ लिखता हूँ मैं, देखना ए से लेकर बी तक चले तो कितना डिग्री कोण आया, 45 डिग्री। अब अपन ए से लेकर जी तक जाएंगे तो 45 को जोड़ेंगे तो 90। तो ए से लेकर अपन चले सी तक तो कितना आया, 90 डिग्री। वैसे ही ए से लेके अपन वापस चले डी तक, तो ए से लेकर डी तक चले तो 45 90 90 45 135 डिग्री। कितना हो गया, 145। अब ए से लेकर अपन वापस चलते हैं ई तक। कहाँ तक चलते हैं, ई तक। ई तक ये ई है तो यहाँ कितना कोण हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये अपनी घड़ी का सुइया आधा घूम गया। अब ए से लेकर ऐप तक चलेंगे। ऐप कहाँ है, यहाँ है। तो 90 90 45 90 और ये 90 और ये 45 तो कितना हो जाएगा, 225। कितना हो जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा। इसमें सबके ऊपर डिग्री का चिन्ह लगाना आपको, ठीक है। अब ए से ऐप 225 हो गया। अब ए से लेकर अपन वापस चलते हैं जी तक। जी तक कितना हो जाएगा, ये जी है, यहाँ तक कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अब ए से लेकर एच तक, ए से लेकर एच तक कितना हो जाएगा, 315 डिग्री हो जाएगा। 90 जोड़े, इसमें 90 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। और वापस फिर अपन ए से लेकर ए तक आएंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा सुइया एक बार घूम गया। ये सुइया यहाँ से शुरू होके वापस यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया, 360 डिग्री। तो अपन कहेंगे कि घड़ी का पूरा सुइया घूमने पर 360 डिग्री का कोण बना देता है। ए से बी तक घूमने में 45 डिग्री का, बी से सी तक 45, सी से डी तक 45, वापस डी से ई तक 45। तो ए से बी 45, ए से सी 90, ए से डी कितना हो गया, 135, ए से ई का कितना हो गया, 180 हो गया। तो ये वाला यहाँ तक 45 है, यहाँ तक घूमेगा तो 90 डिग्री। और एक बार और घूम के दिखाता हूँ, यहाँ तक घूमेगा तो 135 और वापस यही सुइया यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमेगा तो 180 डिग्री। और यही सुइया यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो 225 डिग्री, यहाँ तक घूमेगा तो 270 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नीचे चलते हैं। यही बात इस दिशा में इसमें बताई हुई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है, ठीक है। घूमते हैं, वापस चलते हैं वहीं पर। अपन घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे। तो यहाँ मैं बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ क्या लगाता हूँ, बराबर का। अब अपन ए से लेकर एच तो घूमेंगे। ये घड़ी उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो गई। इसको एक बार मिटा देता हूँ, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। कलर वलर भी आ जाएगा भाई, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, अपन घड़ी उल्टी दिशा में घूम रही है, ठीक है, घूम रही। ए से लेकर एस तक घूमी है। ये कितने, ए से लेकर एस तक घूमी है तो भी वो 45 डिग्री का कोण। अब ए से लेकर ये जी है, जी तक घूमेगी तो ए से लेकर जी तक घूमेगी, वो भी 90 डिग्री का कोण होगा। वो भी कितना होगा, 90 डिग्री का। और ए से लेकर वापस ये एफ तक घूमेगी,
कितने एफ तक, तो कितना होगा 135 डिग्री का। ये यहाँ तक आ जाएगी 90, यहाँ आ जाएगी 135, और वापस ए से लेकर वापस ये उल्टी घूमेगी, तब भी ये 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इधर से घूमे भली दक्षिणावर्त घूमे भली वामावर्त घूमे, कोण 180 डिग्री आएगा, ई पर आएगा। तो फिर ए से लेकर डी तक घूमेंगे, तो ए से लेकर डी तक घूमेंगे तो कितना कोण हो जाएगा 225 डिग्री हो जाएगा। और वापस ए से लेकर जी तक घूमेंगे, सी तक घूमेंगे, सॉरी ए से लेकर सी तक घूमेंगे, सी तक घूमेंगे तो कितना कोण हो जाएगा 270। इस वाले को मैं यहाँ बताता हूँ। और ए से लेकर ये वापस जी और सी और बी तक घूमेंगे तो ये वाला 315 हो जाएगा। और वापस ए से उल्टा घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपको घड़ी की सुई की दिशा में पता चल गया। इसको अपन क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। घड़ी की विपरीत दिशा को क्या कहते हैं अपन, वामावर्त कहते हैं। ये बाया भाग हो गया, ये दाया भाग हो गया। ठीक है, नीचे चलते हैं अपन। अब दो चीज़ समझ में आ गई आपको। घड़ी की ये आकृति सेकंड की स्थिति को उपरोक्त तालिका की सहायता से बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। अब ये अपने को एक तालिका से समझाने की बात करें तो इस तालिका को अपन आराम से समझेंगे। ये तालिका में क्या कह रहा है कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ए से लेकर पर बी गए तो कितना आधा हुआ। ये पूरी रेखा है कि एक पूरी रेखा, यहाँ अपन यहाँ तक चले तो कितना हुआ आधा। तो आधे को अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 1/2 लिख सकते हैं। फिर बी से सी गए, वहाँ भी आधा तो उसको भी 1/2। सी से डी गए 1/2, डी से ई गए 1/2। तो ये देखो ये वाला भाग आधा हो गया ना, ए से लेकर अपना ई तक का आधा हो गया। ठीक है, फिर ई से एफ 1/2, 1/2 एफ से जी, जी से एच 1/2। तो ये नीचे वाली अपने को ये समझाने की बात करें कि घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, ए से बी चलेंगे तो आधी भुजा का संचलन होगा। फिर ए से सी का संचलन होगा। अब ए से सी तक चलेंगे तो ये ए से सी तक चलेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ए से लेकर अपन डी तक चलेंगे तो 1 से 1/2 हो जाएगा। और ए से लेकर ई तक चलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये वापस 2 से 1/2, यहाँ 2 से 1/2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। एक भुजा पूरी हो गई, ये 2 भुजा हो गई, ये 3 भुजा हो गई, यहाँ तक हो जाएगी। यहाँ तक का मामला 3 से 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आते आते पूरी रेखा 4 हो जाएगी। एक रेखा ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई और 4 ये हो गई। तो ये चीज़ अपने को यहाँ समझा रहे हैं। दे दो, ये यहाँ पे समझा रहे हैं अपने को कि ए से ई तक 2 हो गई, ए से एफ तक 2.5, 3, ऐसे 4 हो गई। अब यही वापस अपन चित्र उल्टा घुमाएंगे तो उल्टा घुमाएंगे तो कैसे चलेगा, ऐसे 4 रेखा बनी हुई है। अभी इस चित्र को यहाँ बना देता हूँ मैं, ये और ये बीच का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा, ये वाला, ये वाला। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। तो ए से बी चला, अब इसको उल्टा चलते हैं। ए से एच चलते हैं आधा, ए से एच चलते हैं आधी भुजा, ए से जी चलते हैं 1 भुजा, ये पूरी 1 भुजा हो जाएगी। ए से एफ चलते हैं, ये कितना हो गया, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2। लेकिन ए से यहाँ तक कितना हो गया अपना 1 हो गया।
और यहाँ ए से लेकर एफ तक कितना हो जाएगा, 1 से 1 बटे 2, और ये पूरी भुजा हो जाएगी तो एक ये भुजा और एक ये भुजा, दोनों को मिला के 2 भुजा हो जाएगी। यहाँ 2 से 1 बटे 2, और ये पूरी हो जाएगी तो 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, तो 3, और ये से ये 3.5, और ये कितना हो जाएगा, ये पूरी भुजा हो जाएगी। तो 1 2 3 4 भुजा हो जाएगी। तो यही बता रहा हूँ, उल्टे घूमेंगे अपन, ए से एच चलेंगे आधी भुजा, ए से जी चलेंगे, ए से जी चलेंगे 1 भुजा, ए से एफ चलेंगे, ए से लेकर अपन एफ तक चलेंगे 1.5, फिर ये ए से लेकर ई तक 2 भुजा हो जाएगी। इस प्रकार ए से ई तक 2 भुजा हो जाएगी, ए से डी तक चलेंगे 2.5 3, ऐसे 4 हो जाएगी। तो आकृति थर्ड की उपरोक्त तालिका की सहायता से बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। अब अपने को श्रृंखला का परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करेंगे, तो श्रृंखला अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए चित्रों के बीच कई प्रकार से परिवर्तन होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख परिवर्तन अपने को क्या हो सकते हैं। तो संख्या के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, कोई संख्या दे देंगे 1 2 3 4, ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। आकृति के घूर्णन के आधार पर ये आकृति होगी, ऐसे आकृति होगी। अब इस आकृति को अपने या तो इसको ऐसे घुमाना होगा, मतलब ये ऐसा बनी हुई आकृति, इसको ऐसे घुमाना होगा या ऐसे घुमाना होगा, या तो दक्षिणावर्त घुमाना होगा या वामावर्त घुमाना होगा। और रूप एवं आकार के आधार पर मतलब कोई चित्र दे देंगे किसी गाय भैंस का, उसका रूप के आधार पर चित्र मिलाना होगा अपने को, तो ठीक है। अब संख्या के आधार पर कैसे मिलाना होगा, ये इसमें दे रखा। चित्र में परिवर्तन जब संख्या के आधार पर हो तो चित्रों के अवयवों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। तो अपने को इस चित्र में वृद्धि होगी, लेकिन कभी कभी चित्र जब भुजायुक्त हो तो उनकी भुजाओं की संख्या में भी वृद्धि या कमी हो सकती है। तो ये भुजाओं कैसे, पहले ये 1 रेखा होगी, फिर 2 रेखा होगी, फिर ये 3 होगी, फिर ये 4 होगी। ये इस दिशा में भी हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कभी कभी 3 रेखाओं का ये त्रिभुज हो जाएगा, 4 रेखाओं का ये वर्ग हो जाएगा, 5 रेखाओं का ये पंचभुज बन जाता है, ऐसे पंचभुज बन गया। तो अब क्या बनेगा, अब षटभुज बन जाएगा, ये षटभुज, ये षटभुज बन गया। तो अब इस वाले में क्या हो रहा, एक अपने को क्या दे रखा है, छोटा सा गोला, और आगे वाले में दो संख्या में त्रिभुज है। आगे वाले में ये वृद्धि होगी, ये 3 हो गई, तो ये कितना, 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, तो ये वाला वापस यहाँ आएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखो, अब इस वाले में क्या दे रखा, ये 2 दे रखे थे, क्या हो गया, उस वाले को मिला रहा था ये, नहीं थोड़ा सा ऊपर करके देख, पुराने पेज के पेज, पैंतालीस 46, ठीक है। ये 2 गोले दे रखे हैं, यहाँ 4 गोले, यहाँ 2 दे रखे हैं, यहाँ 4 है, पर ये गलत दे रखा है अपने को उत्तर समझाने में। यहाँ क्या था, 1 गोला था, यहाँ 2 त्रिभुज थे, कितने थे, 2 त्रिभुज। यहाँ 3 गोले थे, तो यहाँ अपने को 4 ऐसे त्रिभुज बनेंगे। ये समझाने में इसने गलती कर दी, ये काला कर दिया है, ऐसे था ही नहीं। प्रत्येक अगले चित्र में एक डिजाइन में वृद्धि हो रही है। जब छोटा वृत्त व त्रिभुज एकांतर क्रम में बढ़ते हैं तो चौथे चित्र में 4 त्रिभुज होंगे। लेकिन ये चित्र गलत है अपना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है, तो ये ठीक है। अब एक अपने को क्या है, उत्तर दे रखे होंगे, ये ऐसे वृद्धि वाला होगा, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। अब ये वाला उत्तर देखना अपने को कि ये वाला चारों में से कौन सा होगा। वो प्रश्न था अपना और ये उत्तर है, तो ये वाले नहीं है, ये वाले भी नहीं है, ये वाले भी नहीं है, ये वाले हैं, तो ये हो गया। अब अपन चित्रों में भुजाओं की संख्या, अब ये देखो मैंने पहले बताया था आपको, ये 2 भुजा, अब इसमें कितनी भुजा होगी, 3 भुजा होगी। इसमें कितनी भुजा होगी, इसमें अपने 4 भुजा होगी। तो भुजाओं के परिवर्तन कितने हो गए, 1 से 2 से 3 हो गए। तो अब 3 हो गए, तो आगे वाले में क्या होगा, ऐसा पंचभुज बनेगा। क्या बनेगा, ऐसा पंचभुज बनेगा।
अब ये पंचभुज वाला अपने को इन चारों में से देखना है। तो पंचभुज किस में है, 2 नंबर में है, तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब एक आता है 3 पैटर्न अपने को इसमें दे रखे। अब चित्रों के गुणन के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है। अब देखो, इस चित्र को घुमाया अपन ने, यहाँ तक घुमाया, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। इसको वापस घुमाया, ये यहाँ आ जाएगा, ये क्रॉस वाला यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो अपन अब इस वाले को यहाँ घुमाएंगे तो यहाँ पे तो क्या होगा, आगे वाले चित्र बना के देखता हूँ, ये वाली स्थिति यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे ये गोला आ जाएगा। तो ये गोले वाला ऐसा चित्र अपने को इन चारों में से देखना है। इस वाले में हाँ एक में ही है तो बिल्कुल इसका आंसर 1 हो जाएगा। 2 में नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, देखिए इसमें क्या दे रखा है। तो ये देखो, इसका आंसर हल 1 ही है। इसका आंसर क्या दे रखा है, 1 ही दे रखा है। दिए गए प्रश्न चित्रों में घड़ी की सुई की दिशा में चले। अपन पहले ऐसे आकृति बनी हुई थी, कैसे, ऐसी, उसमें क्या था, यहाँ तो एक्स का चिन्ह था और यहाँ गोला था। इसको घुमाया, इसको यहाँ लिया है, इस वाले को यहाँ लिया, वापस इसको घुमाया, तो अपन घड़ी की सुई की दिशा में चले। तो घड़ी की सुई की दिशा में चलने की दिशा में घूमता हुआ वृत्त अगले चित्र में वर्ग के अगले कोण पर चलता जाता है। इस प्रकार चित्र एक्स भी घड़ी की सुई के चलने की दिशा में घूमते हुए प्रत्येक अगले चित्र में के वर्ग के अगले कोण में चला जाता है। मैंने आपको समझा दिया, वो इसमें हल लिखा हुआ है। अब ये देखो, अब क्या है, ये वाला ऊपर है और ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ है। अब ये घड़ी की सुई की इस दिशा में घुमा रहा है, इसको यहाँ घुमा दिया, अब इस वाले को नीचे घुमा दिया और वापस तो अपने को इस वाले को ऊपर घुमाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वृत्त होगा। 1 मिनट, थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं। यहाँ क्या होगा, एक वृत्त होगा और उसमें ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐसा चित्र किस में है, ऐसा 1 में नहीं है, 2 में। तो प्रत्येक चित्र में, प्रत्येक अगले चित्र में डिजाइन वामावर्त को क्या बोलेंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, घूमी, उल्टी घूमी, घड़ी की सुई की दिशा में उल्टी 90 डिग्री का घूम जाता है। आगे भी यही क्रम जारी रहता है तो अपने को उत्तर चित्र 2 प्राप्त हुआ। अब ये तीसरा कहता है रूप और संख्या के आधार पर परिवर्तन। इस पर आधारित प्रश्नों में प्रश्न चित्र के रूप और आकार में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता है। जैसे अब देखो, ये रूप और परिवर्तन में, जैसे सफ़ेद डिजाइन छायांकित या काला हो सकता है, फिर छायांकित काला। अब इसको समझा देता हूँ मैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये 3 चित्र दे रखे हैं, इसको अपन वर्ग कहते हैं, इसको वृत्त कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब इसको पहले वाले को इसमें काला कर दिया, फिर 1 को काला कर दिया, फिर 2 को कर दिया इसमें, तो आगे वाले में क्या होंगे, ये चारों ही काले होंगे। ये भी काला होगा, ये वाला भी काला होगा और ये त्रिभुज भी काला होगा। तो ऐसी आकृति किस में है, ये 2 नंबर में, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह के अपने आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अपन इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब अपन मिलेंगे पार्ट 2 में, वहाँ अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यदि आपको समझ में आया है तो अपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ये घंटी को प्रेस कर लो, जो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। ठीक है,